उपासक उपासिका के लिए भी एक कोड ऑफ कंडक्ट हम लोग तैयार करेंगे, जो बुद्ध की सील के आधार, करुणा के आधार, मैत्री के आधार, जो अच्छा इंसान होता है वो अच्छा बौद्ध होगा, जो अच्छा बौद्ध होता है वो अच्छा इंसान है। आध्यात्मिक जीवन का पहला कदम है दान देना। सब्ब दानम धम्म दानम जिनाति। इसका अर्थ है सभी दानों से, जो भी दान आप बोलो, सब्ब दाना, सभी दानों से सर्वोत्तम कौन सी दान है? धम्म दान। सब्ब दानम धम्म दानम जिनाति। आज भी इस देश में बुद्ध के शब्दों को, उपदेश को बर्दाश्त नहीं कर रहे बहुत सारे लोग। कल से जिस विषय पर आप करुणाशील बनते जी, उनके साथी टीम कल से जो चर्चा कर रहे थे, मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो विषय पर आपने बहुत दिन से सोच रहा था, इस प्रकार की एक कार्यक्रम करने के लिए, जिसकी बौद्ध समाज का निर्माण के लिए बहुत आधारशिला बने। ये बाबा साहब ने भी कई बार इनके मन में ये विचार रहे, उस समय एक बौद्ध समाज का निर्माण कैसे हो सकता है, बौद्ध समाज का जो आधारशिला क्या हो सकता है। इसीलिए उन्होंने श्रीलंका गए, विजिट किए कई बार, वहाँ के धर्म कैसे लोग प्रैक्टिस करते हैं, अपने जीवन में कैसे अप्लाई करते हैं। श्रीलंका में गए बाबा साहब, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 2-3 बार वहाँ के कई जाने माने विद्वत भिक्षु, शीलवान गुणवान भिक्षु लोग से मिले और विद्वान लोग से मिले, और बहुत कुछ उन्होंने वहाँ से सीख के वापस लाए। फिर बर्मा से, थाईलैंड से जाने के बाद उन्होंने एक किताब छोटा सा लिखने के लिए, उनके मन में बहुत विचार किया था, हम कभी एक बौद्ध समाज निर्माण के लिए एक छोटा सा आचार संहिता लिखना चाहिए। लेकिन उनके समय में ये काम हो नहीं सका। लेकिन आज वो काम, क्या करुणाशील बनते जी, आप ये सभी बनतेगण, सभी उपासक उपासिका और हम लोग मिलके क्या नहीं कर सके? जो बाबा साहब के हाथ से जो काम नहीं हो सका, ये आप हम सब का बहुत बड़ा कर्तव्य होगा। बाबा साहब के लिए इस बहुत बड़ा सम्मान होगा अगर एक जो बौद्ध समाज निर्माण के लिए एक आचार संहिता हम लोग निर्माण कर सके, तो ये बहुत बड़ा उनके लिए एक ग्रैटिट्यूड होगा, एक कृतज्ञता होगी, ताकि हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए, आगे जो हमारे यंग जनरेशन अभी जो इधर रहे, तो उनके लिए बहुत बड़ा एक आधारशिला बनेंगे आने वाले बौद्ध समाज। और बौद्ध होने के बाद उनके जीवन शैली कैसे होना चाहिए, आने वाले नेक्स्ट जनरेशन का जीवन शैली कैसे होना चाहिए, ये हम सबका बहुत बड़ा
कर्तव्य होगा, समाज के लिए बहुत बड़ा सेवा होगा। इसलिए इस बात के लिए करुणाशील जी आप इस बात को आगे बढ़ा रहे हैं और सभी उपासक उपासिका, सभी बाकी भिक्षु बनतेगण, भिक्षुनीगण आप मिल के सहयोग कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी काम है, बहुत बड़ा काम है। फिर से मैं साधुवाद देता हूँ। मुझे आशा है ये काम बहुत जल्दी पूरा होगा, बहुत जल्दी पूरा होगा। और इसके लिए सभी लोग मिलना चाहिए, सभी विद्वत भिक्षु मिलना चाहिए और विद्वत जन मिलना चाहिए। और समाज जो हमारे बौद्ध समाज के जो पढ़े लिखे लोग सामने आना चाहिए, अपना सुझाव देना चाहिए। और बौद्ध विषय के जो विद्वत जन सामने आके इसको विचार करना चाहिए, विचार देना चाहिए, अपने सुझाव देना चाहिए और इस पर कमेंट करना चाहिए। इसको एक बहुत अच्छा बौद्ध आचार संहिता हम लोग बनेंगे। देखिए, समाज का निर्माण के लिए एक आधारशिला बहुत जरूरी है। बुद्ध के समय भी पहले कुछ नहीं था। जैसे आपने सुना होगा विनय पिटक, आप सुना है विनय पिटक? और विनय पिटक दो प्रकार की है, एक है भिक्षु विनय पिटक, एक है भिक्षुनी विनय पिटक। लेकिन उपासक उपासिका के लिए कोई विनय पिटक नहीं है। भिक्षु के लिए है, भिक्षुनी के लिए है। क्योंकि वो भी बुद्ध बनने के 20 साल तक बुद्ध ने कोई भी कानून, नियम और कोई भी आचार संहिता नहीं बनाई, कुछ भी। तो लेकिन 20 साल के बाद बुद्धत्व के 20 सालों के बाद बहुत लोग भिक्षु शासन में आए और बहुत गड़बड़ी भी किए भिक्षु शासन के अंदर, इसलिए बदनाम भी हुए भिक्षु लोग। इसी कारण से बुद्ध को विचार करना पड़ा गंभीर, हम कैसे हमारे संघ को बचाएं, हमारे धर्म को बचाएं, हमारे बुद्ध शासन को बचाएं। यही वजह है जो विनय पिटक का शुरू हो गया। अगर उस समय विनय पिटक शुरू नहीं होते, आज ये बुद्ध शासन खत्म हो गया होता बहुत पहले से। अभी कहीं भी हो, किसी भी देश में जो विनय पिटक है, यही हमारा आधारशिला है। बुद्ध शासन का ये आधारशिला है, जो विनय पिटक, जो कोड ऑफ कंडक्ट है भिक्षु या भिक्षुनी के लिए। ये एक नई शुरुआत है। उपासक उपासिका के लिए भी एक कोड ऑफ कंडक्ट हम लोग तैयार करेंगे, जो बुद्ध की सील के आधार हो, करुणा के आधार हो, मैत्री के आधार। ये किसी को दंड देने के लिए नहीं है। आचार संहिता का मतलब क्या है? आप एक अच्छा इंसान बनो। जो अच्छा इंसान होता है वो अच्छा बौद्ध होगा। जो अच्छा बौद्ध होता है वो अच्छा इंसान है। इसलिए हम जो बौद्ध किसको कहते हैं? बौद्ध जो जाग गए, जो जागृत हो। बौद्ध तो बुद्ध से आए। बुद्ध जगत के जो सारे चीजों से जो जग गए हैं, जो जगत गुरु, जो बुद्ध को कहते हैं एक लोक गुरु। बुद्ध का एक नाम है लोक गुरु। विश्व गुरु एक्चुअली पहली बार बुद्ध को कहते, विश्व गुरु। बहुत सारे देशों में बुद्ध का नाम विश्व गुरु होता था। लोक गुरु बुद्ध को कहते थे। क्यों? बुद्ध किसी एक समाज के लिए उपदेश नहीं दिया है।
एक जाति के लिए बुद्ध उपदेश नहीं दिया है, एक देश के लिए बुद्ध ने उपदेश नहीं दिया है। फिर बुद्ध किसको उपदेश दिया है? किनको उपदेश दिया है? पूरा मानव जाति, मानव समाज। इसीलिए कहते हैं पहला सारनाथ में बुद्ध सभी भिक्षु लोग को पहला उपदेश में कहते हैं, चरत भिक्खवे चारिकां बहुजन हिताय बहुजन सुखाय अत्ताय हिताय लोकाय देव मनुष्यान। जो बुद्ध का उपदेश है पूरा मानव जाति को, जहां भी हो, जिस देश में भी हो, जिस समाज में भी हो, उनका कल्याण हो, उनको मंगल हो, वो शांति में रहे, वो सुख से जिए। और हम लोग आशीर्वाद देते हैं सुबह शाम। जो उपासक हम लोग को जब प्रणाम करते हैं, हम लोग उनको आशीर्वाद देते, सबका मंगल हो। हमारे पास आके कोई भी हाथ जोड़ सकते हैं, कोई भिक्षु को देख के, कोई भी, या कपड़ा पीला वस्त्र देखने के बाद, रास्ते में हो या ट्रेन में हो या बस में हो, कोई भी हमको हाथ जोड़ते, फिर हम उनको थोड़ा सा आशीर्वाद के रूप में क्या बोलते हैं? मंगल हो। हम नहीं पूछते तुम कहां से हैं, तुम किस जाति के हैं, किस समाज के हैं, किस पंथी के हैं। हम सिर्फ बोलते हैं तुम्हारा मंगल कल्याण हो। तो बुद्ध के संदेश जिस प्रकार से बाबा साहब ने एक छोटा सा किताब लिखने के लिए प्रयास किया, वो स्वप्न नहीं पूरा हो सके, लेकिन अभी हम लोग मिलके एक आचार संहिता निर्माण करना चाहिए बौद्ध समाज के लिए, ताकि हमारे आने वाले आपकी बाल बच्चे को आने वाले समय में उनको बहुत अच्छा एक समाज हमको निर्माण कर रखना चाहिए। ये हमारे जो बुद्ध के धर्म के अनुसार एक इस प्रकार की समाज आगे आने वाले समय में निर्माण हो सके, ये हम सबका कर्तव्य होना चाहिए। आज जो भिक्षुगण हो, जो पेरेंट्स हो, उपासक उपासिकाएं हो, हम आप सबका ये बहुत बड़ा कर्तव्य होगा आने वाले समाज के लिए और आने वाले पीढ़ी के लिए। हम इस समाज को मजबूत बनाएं, मजबूत बनाएं। और इसलिए इसके लिए मैं साधुवाद देता हूं। आप इसको करते रहें करुणाशील जी और सबके साथ मिलके, जो हमसे जो सहयोग हो सके आप जब भी हमको बताएं इस चीज़ को आगे ले आने के लिए। और मेरे तरफ से जो महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया के तरफ से जो इस कार्यक्रम आगे बढ़ाने के लिए आप हमसे जो चीज़ आप मांगेंगे या हमसे डिस्कस करना चाहेंगे आगे, हम हमेशा आपके साथ रहेंगे इसको सफलता बनाने के लिए। और करुणाशील जी के बारे कोई तारीफ नहीं है, लेकिन अभी मैंने देखा है आप इधर आके दान दे रहे हैं, बहुत सारे लोग। दान देना बहुत कठिन बात है, पता है आपको? आप जो कमाया है बहुत मुश्किल से, आप किसी के कहने पर जो दान देगा वो बहुत बड़े दिल होना चाहिए, बहुत जो देने का जो चेतना आपके अंदर आना चाहिए। जो बंते जी जब बताए अपने धर्म भूमि के ऊपर
जो आपके अंदर देने का चेतना जग गए, जो बौद्ध कहते हैं जो जग जाते हैं अच्छे काम के लिए, अच्छे समाज के लिए, वो बौद्ध होता है। बौद्ध उनको कहते हैं क्योंकि बुद्ध के शब्द से ही बौद्ध बन गया। जहां आवश्यकता है, करुणाशील जी कोई अपने घर मकान बनाने के लिए नहीं बोल रहे, बोले धम्म भूमि के लिए, वहां से धम्म प्रचार हो। इसीलिए आप लोग सामने आए, दान दिए। देखिए आध्यात्मिक जो जीवन होता है, आध्यात्मिक जीवन का पहला कदम है दान देना। 10 पारमिता आपको पता है? 10 पारमिता पता है? तो 10 पारमिता का पहला पारमिता क्या है? दान पारमिता। 10 पारमिता का पहला पारमिता दान पारमिता। दान के बिना कुछ आध्यात्मिकता आगे नहीं बढ़ पाएगा, पहला कदम है। इसलिए लोग 1 रुपया भी दान देते हैं, 1 सिक्का भी दान देने के लिए, जहां उनके पास कुछ भी नहीं है देने के लिए, देने का मन है, दिल है, 1 रुपया भी वो जाके दान देते हैं, गरीब भी दान देते हैं। लेकिन आप जो दान दिया है ये बहुत महान काम है। तो मुझे लगता है करुणाशील जी आपका काम आधा से ज़्यादा अभी बन गया है। आपके सामने इतने लोग हैं और लोग आने वाले हैं। आपका धम्म भूमि जितना जल्द से जल्दी आप वहाँ बनाएंगे, और इतने श्रम दान और भी हैं, आप और भी तरह से दान दे सकते हैं। आप पैसा भी देंगे और भी उसको बनाने के लिए मदद आप आगे करेंगे। ये कोई कठिन बात नहीं है। अगर इतने लोग इतने गर्मी में आपके साथ हैं, इतनी गर्मी में आप चिंता नहीं करना चाहिए। आपके साथ इतने लोग, इतने बल, इतने फोर्स आपके साथ हैं। इसलिए एक धम्म भूमि नहीं, आप और भी धम्म भूमि शुरू करिए। आपके साथ कोई कमी नहीं रहेंगे, आपके साथ ये फोर्स लगे रहेंगे। इसलिए ये बहुत, देखिए जो काम पवित्र होता है, पवित्र मन से करता है, वो सफल हो गए। आप भी आप करके देखो, पवित्र मन से प्रार्थना करो, वो एक न एक दिन पूरा होगा। लेकिन पवित्र मन से, जहां अपवित्रता आए वहां वो खत्म हो जाएगा, कुछ न कुछ बाधा आ जाएगा। इसलिए पवित्र मन से आप जो भी शुरू करिए, बाधा आते रहेंगे, फिर भी आपका काम कभी फेल नहीं होगा, वो फुलफिल होगा, वो पूरा होगा। वो आपका, बहुत लोग आपके सामने मदद करने के लिए आएंगे। देखिए उपासक उपासिका तो आपके साथ है ही है, उसके ऊपर भी और आपके साथ आशीष भी है भगवान तथागत बुद्ध की और धर्म की और संघ की। आप ये समाज के लिए कर रहे हैं, आप लोक कल्याण के लिए कर रहे हैं। इसीलिए आपके साथ तथागत की आशीर्वाद है, धम्म की आशीर्वाद है, संघ की आशीर्वाद है। इसलिए ये काम मुझे लगता है हो सकता है 1-2 साल के अंदर हमारा ये धर्म की जो धर्म महोत्सव जो यहाँ आपने किया है आपके धर्म भूमि में, अगले साल या उसके 1 साल के बाद आप वहाँ करें। हम सब लोग उधर जाएंगे, वहाँ जाके आपके साथ उस कार्यक्रम में शामिल होंगे। और तीसरी बात, कुछ धम्म के बारे में आपको 2-3 शब्द, ज़्यादा देर नहीं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। अभी बहुत आप सबको थक गए होंगे बहुत देर कल से इधर, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ समय आपके नहीं लूँगा। कुछ थोड़ा धर्म की बातें करेंगे हम लोग, ताकि तथागत हम सबका जीवन का कल्याण हो। हमारा जीवन क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है, थोड़ा विचार करना चाहिए।
क्योंकि तथागत बुद्ध ने हम लोग को यही समझाया है, तुम अपने आप को देखो। आपसे मैं पूछता हूं, जीवन के लक्ष्य क्या है? कोई बताएं, जीवन के लक्ष्य क्या है? मनुष्य जीवन मिला है, इस मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? बनते लोग जानते होंगे, और मैं उपासक उपासिका से भी पूछता हूं, जो हमारा मनुष्य जीवन है, इस मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? ये आप अपने आप से, आप एक उपासक जी बोल रहे हैं, अपने आप से विचार कर लो। कभी कभी मन में आप विचार कर लो, मेरा ये मनुष्य जीवन हमको मिला है, इस मनुष्य जीवन का अर्थ क्या हो सकता? बुद्ध कहते हैं ये मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, दुर्लभंच मनुष्यत्ता। धम्म पद में एक गाथा है, दुर्लभंच मनुष्यत्ता। मनुष्य जीवन मिलना बहुत बहुत दुर्लभ है। बुद्ध पादोच दुर्लभो, बुद्ध का आगमन, बुद्ध का जन्म, एक बुद्ध का इस संसार में आना बहुत दुर्लभ है। और बुद्ध की सद्धम्मो परम दुर्लभो, जो धम्म है, सद्धम्म है, जो आपको सुनने में मिलता है, पढ़ने में मिलता है, ये परम दुर्लभ, ये बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। इसलिए ऐसा मत सोचना मुझे किसी माँ बाप का बेटा या बेटी बन के हम आ गया इस दुनिया में, बस अभी जो भी माँ बाप का है वही कर दे। ये नहीं है। हर इंसान का, हर आदमी का एक मिशन है इस मनुष्य जीवन। हर आदमी का, हर इंसान का एक मिशन है। सिर्फ अपने को नहीं देखना है, मतलब भोजन करो, काम करो, सो जाओ, बस जीवन खत्म, ये नहीं है, वो जीवन नहीं है। वो सब लोग करते हैं, सभी जीव जंतु, सभी प्राणी खाना खाते हैं, बाकी सब करते हैं जो आप करते हैं। लेकिन सभी प्राणी हमसे, मनुष्य से क्यों फर्क? क्या फर्क? सारी प्राणी, सभी जीव जंतु हमसे अलग क्यों होते? सब कुछ करते हैं, फिर फर्क क्या है? आदमी कपड़ा पहनते हैं, घर में रहते हैं, कुछ कुछ बर्ड्स हैं, पंतियां हैं, उनको घर भी बनाते हैं, बाल बच्चे भी हैं, झगड़ा भी करते हैं। तब इंसान का, प्राणी का, जीव जंतु का फर्क क्या है फिर? आप अपने आप से क्वेश्चन करो, तब उत्तर भी आपको मिल जाएगा। उत्तर भी आपको मिल जाएगा। बुद्ध जब घर से निकलने से पहले बुद्ध के मन में एक सवाल, सिद्धार्थ जो राजकुमार है, सिद्धार्थ राजकुमार के मन में एक सवाल हमेशा आता था। बुढ़ापा देखा, ये तो आप जानते हैं, बीमारी, मृत्यु, ये तो इतिहास में है,
लेकिन उससे बेहतर और एक सवाल था सिद्धार्थ राजकुमार के मन में हमेशा उनको डिस्टर्ब कर ये क्वेश्चन, ये सवाल, क्या ये जीवन क्या है? सिद्धार्थ के मन में हमेशा ये प्रश्न। रोज सुबह उठते हैं, ऑफिस जाते होंगे, काम करने निकलते होंगे, बिजनेस में जाते होंगे, बाजार में जाते होंगे, और शाम को थक जाते हैं, वापस घर जाते हो, झगड़ा भी करते होंगे, फिर थक जाते हैं, फिर लेट जाते हैं, सो जाते हैं। ऐसे करते करते हमारा जीवन 80 वर्ष, 70-80 वर्ष होते खत्म हो जाते, बुजुर्ग हो जाते हैं, फिर कुछ नहीं कर पाएगा आप। आज स्टेशन में जब हम लोग आए थे, एक महिला और एक उनके पति, दोनों बुजुर्ग है, उनको लगते हैं 70-80 हो गए होगा। दोनों को सीढ़ी उतरने में भी बहुत मुश्किल थे। तो मैं बनते को, हमारे साथ आए बनते को मैंने कहा है, ये एक जमाने में जवानी होगी, एक जमाने में बहुत अच्छे लोग देखने में लगा, अब ये दोनों कुछ नहीं कर पाएगा। एक कुली से भी बात नहीं कर पाए, कुली भी मजाक उड़ा रहा है। आप देखो, जीवन के एक दिन आपका भी मेरा भी यही दशा होगी। इसलिए बुद्ध के मन में ये बात उठे, जीवन का क्या सच है? What is the reality of this life? What is the truth of this life? किंग सच गवेसी, मैं सच को ढूंढता हूं। जीवन की जो गहरी सच, जीवन की जो असली सच, भोजन पानी नहीं है, धन दौलत नहीं है, घर मकान नहीं है, वो जीवन नहीं है। उसके ऊपर एक है, वो परम सच। इसीलिए एक गाता है, सब दानं धम्म दानं जिनाति। आप सुने होंगे, ये बहुत पॉपुलर सेंटेंस है बुद्धिज्म के। सब दानं धम्म दानं जिनाति, इसका अर्थ है सभी दानों से, जो भी दान आप बोलो, सब दान, सभी दानों से सर्वोत्तम कौन सी दान है? धम्म दान। सब दानं धम्म दानं जिनाति, धम्म दान। ये आपको जो दे रहे हैं ना, करुणाशील बनते जी साहब, उनके जो साथी, जो टीम मिलके, इसको क्या कहते हैं? धम्म दान। धम्म दान। आप हो सकते हैं उनको दान दिया है, 50,000 दिया है, 60,000, कोई लाख, 2 लाख, 3 लाख, आप उनको डोनेशन दिया है, दान दिया है, लेकिन आपको पता है वो सब काउंटेबल है। पता है? काउंटेबल है ना, वो सब हिसाब करके हिसाब कर सकता है, काउंटेबल है। लेकिन जहां दम है, वह हिसाब हो सकता है क्या? हो सकता है? धम्म दान है, उसका कोई हिसाब नहीं है, वो अनकाउंटेबल है। आप मान लो, एक छोटा सा कहानी है, आप जानते हैं अंगुलीमाल। जो अंगुलीमाल को भगवान बुद्ध ने दिया है, उसमें कोई हिसाब है? कोई हिसाब नहीं, कोई हिसाब नहीं, कोई हिसाब नहीं। इसलिए आप बुद्ध के नाम से
धम्म के नाम से, संग के नाम से आप कुछ भी दे दो, वो आपके खाते में लिखा रहेगा। वही आपको आपके जीवन सफलता बनाने के लिए आपको आशीष मिलेगी। आदमी कितने पैसा कमाते, कितने खर्च करते हैं फालतू चीजों के लिए। एक दारू पीने जाते हैं लोग, कितने पैसा खर्च कर पता है आप? बहुत सारी उपासिका है, पता नहीं आप लोग के घरों में पति दारू पीते हैं नहीं पीते, आप लोगों को सब अच्छी तरह से पता होंगी। अगर कोई यहाँ दारू पीने वाले हैं तो आप दारू पीना बंद करो कल से या आज से, वो पैसा दान के रूप में आप दे दो धम्म की सेवा के लिए। आप बीड़ी पीते होंगे, सिगरेट पीते होंगे, हाथ उठाओ। हम फोटो नहीं खींचते हैं, आप डरो मत, पुलिस को नहीं बताएंगे, ये भी मत डरो। आप ऐसा करो, कोई भी चीज अगर बुरे आदत है आपके अंदर, अगर देखो बुद्ध शासन में आप घबराओ मत, चिंता भी मत करो। हो सकता है आप दारू पीते भी होंगे, कुछ भी ऐसा छोटी मोटी चीज, लेकिन ये बुद्ध शासन है ना, बुद्ध शासन अच्छे लोग, सिर्फ अच्छे लोग को नहीं ढूंढता है, ये बुद्ध शासन है। अगर सिर्फ अच्छे लोग, सब कुछ ठीक है, कोई मिस्टेक नहीं करते, कोई गलत नहीं करते, तब तो बुद्ध का ये धर्म का कोई मतलब नहीं। अगर सिर्फ अच्छे लोग के लिए बुद्ध का धर्म होते, इसका कोई मतलब नहीं। क्या अगर आप बीमार नहीं होंगे, क्या आप डॉक्टर के पास जाएंगे? कोई बीमार नहीं है आपको, आप कभी हॉस्पिटल में नहीं जाएंगे। डॉक्टर के पास क्या करेंगे? वकील के पास क्यों जाएंगे आप? वकीलों के पास क्यों जाते हैं आप? डॉक्टरों के पास क्यों जाते हैं? अगर आप बीमार नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है किसी से, कोई डिस्प्यूट नहीं है, न वकील के पास आप जाते हैं न डॉक्टर के पास जाते हैं। बुद्ध के धर्म इसलिए है, सबके लिए है, वहां कोई भेदभाव नहीं है। आप ऐसा गलत कर रहे हैं इसलिए आप पास में मत आओ, ऐसा बुद्ध ने नहीं कहते हैं। बुद्ध सबको बुलाते, आओ मेरे पास आओ। बुद्ध के दरवाजे सबके लिए खुला है, चारों दिशा से आओ, जितना गलती करो कोई बात नहीं, जो भी गलती करो, लेकिन बुद्ध कहते हैं थोड़ा समझ। बुद्ध के पास आप जाएंगे तो बुद्ध क्या बोलते हैं? थोड़ा तो होश लाओ, थोड़ा होश बना के रख। अंगुलीमाल को क्या कहे बुद्ध? 100 लोग 900 लोग मर काट के, गला काट के, गर्दन काट के अंगुलीमाल के पास जब बुद्ध पहुंचे, अंगुलीमाल को क्या कहा? तुम कोई बहादुरी नहीं अंगुलीमाल, ऐसा मत सोचो किसी का गला काटने से तुम बहादुरी बन जाता, हीरो बन जाता। जैसे आज के समाज में है, जो गला काटते हैं उसको सम्मान देते हैं, राज की सम्मान देते हैं। इतने लोग को मार दिया है, उसको सम्मान करते हैं, को सम्मान भी देते हैं। किसी का खून करते हैं, सम्मान देते हैं। जब बुद्ध अंगुलीमाल को क्या कहा? अंगुलीमाल देखो, तुम कितने लोगों के गर्दन कटा है, क्या मिला है? कुछ मिला? शांति। अंगुलीमाल रो पड़े। क्या तुम क्या समझते हो किसी का गर्दन काटने से तो बहादुरी होता है? किसी का जीवन
लेने से बहादुरी नहीं बनता है, किसी का जीवन देने से कोई हीरो बनता है, कोई महान होता है। जीवन लेने से किसी का महान नहीं होते, जीवन दे दो। जीवन देने से महान होता। इसलिए बुद्ध किसी को दरवाजा बंद नहीं किया है, तुम ठीक नहीं है, तुम मत आओ मेरे पास। बुद्ध ने कभी नहीं किया ऐसा। बुद्ध ने सबके लिए दरवाजा खोला। इसलिए बुद्ध का धर्म आज विश्व में जो भी भिक्षु लोग गए भारत से, भारतीय भिक्षु लोग पूरा विश्व में गए, क्या लेके गए उनके साथ? क्या लेके गए? अपने इतिहास पढ़े होंगे। जो भिक्षु लोग यहां से गए भारत से, भिक्षुनियां संगमित्रा गए, महामहेंद्र गए, दम्मदिन्ना गए, बाहर देशों में क्या लेके गए? बताओ, क्या लेके गए? करुणा, मैत्री, अहिंसा, प्रेम और ज्ञान। कभी बंदूक, तलवार, बम लेके धर्म प्रचार के लिए नहीं गए। जैसे बहुत सारे इतिहास में गवाह है, धर्म प्रचार के लिए लोग, परिवर्तन के लिए लोग किसी को गर्दन काटते थे, तलवार चलाते थे, बंदूक चलाते थे। लेकिन हमारे भिक्षु लोग भारत से पूरा विश्व में गए एक संदेश लेकर, बस और कुछ नहीं है। पिंडपात है, भिक्षा पात्र है और चीवर है और खाली हाथ है, लेकिन मन करुणा, मैत्री, प्रेम, अहिंसा, ज्ञान, प्रज्ञा से भरा था। यही भिक्षु लोग जाके पूरा विश्व में तथागत बुद्ध के संदेश को फैलाया है। आज अगर वो भिक्षु लोग नहीं जाते विश्व में, आज विश्व में कहीं भी बुद्ध के संदेश नहीं मिलेगा। उन भिक्षु के लिए हम सब सम्मान करना चाहिए। हम उन सबको प्रति हमेशा हमारे अंदर कृतज्ञता भाव होना चाहिए, जिन्होंने करुणा मैत्री के साथ पूरा विश्व को पूरा बुद्ध के अहिंसा ज्ञान के संदेश फैलाया है। इसलिए हमारे बनतेगण यहां बैठे हैं, भिक्षुनी गण, उपासक उपासिका गण, आप बहुत बड़े महान लोग हैं। आप ये तो मत सोचना आप गरीब है, छोटे मोटे काम करते होंगे, किसी का कुछ महीना के कमाई बहुत कम होगी, इनकम बहुत कम है, गरीब है, ऐसे मत सोचना। कुछ लोग होंगे अच्छे व्यापार करने वाले भी इधर, अच्छी नौकरी करने वाले भी होंगे इधर। ऐसा मत सोचना कभी मेरे पास कुछ नहीं है। आप पता है, एक आदमी रोने लगा एक दार्शनिक के, एक भिक्षु के पास, मैं बहुत गरीब हूं। जाके ये कहने लगा भिक्षु के सामने, मैं बहुत गरीब हूं, मैं सुसाइड करना चाहता हूं। तो भिक्षु ने क्या क्या पता है, अच्छा तुम बोल रहे तुम गरीब है, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, अच्छा तुम मरने के पहले एक मुझे काम करो, तुम अगर सुसाइड करना ही है तो एक काम करो, तुम्हारे जो आंख है, दोनों आंख जो है ना, मुझे दान करो मरने से पहले। आप कर सकता है ना? दोनों आंख भिक्षु ने कहा मुझे दान दे दो। फिर वो आदमी ने क्या कहा, वो तो अभी नहीं कर सकता। क्यों? उसके बिना हम देखेंगे कैसे? आंख के बिना अगर ये आंख आपको देगा, मैं कुछ में अंधे हो जाएंगे। तो भिक्षु ने कहा इस आदमी को, देखो ये आंख तुम्हारे है ना, ये आंख के बिना तुम देख नहीं सकते, इसलिए पहला ये तुम्हारे पास जो प्रेशियस चीज है,
जो सबसे कीमती जो चीज तुम्हारे पास है, तुम्हारा आंख। तुम देख तो सकते हैं। अगर तुम्हारे पास आंख भी नहीं है, मान लो इस दुनिया में कितने अंधे होंगे जो आंख भी नहीं है। आप कैन यू इमेजिन, आप उम्मीद कर सकते हैं अगर कोई अंधे होके कल आप अंधे हो जाएंगे, आपको क्या लगेगा? कल अंधे हो जाएंगे। आज आप धनी हैं, क्यों? आपके पास आंख है। कल अगर आप अंधे हो जाएंगे, फिर आपको फील होगा मैं गरीब हूं, मेरे आंख चले गए, मैं देख नहीं सकता, मैं देख नहीं सकता। इसलिए जो चीज है आपके पास, उसको प्रेशियस समझो। आप देख सकते हैं, आप सुन सकते हैं। कितने लोग हैं सुन नहीं पाएगा, सुनने में दिक्कत है, परेशानी है, मशीन लगाते हैं। आपके पास जो है उसको आप प्रेशियस समझो। कितने तो लंगड़े होते हैं, चल नहीं पाएगा। अगर आप कल आपके दोनों पांव कोई मार दे या गिर जाए, एक्सीडेंट हो जाए, क्या गारंटी है कोई इस लाइफ का? कोई गारंटी है? आपने कोई इंश्योरेंस करके रखा है होगा ना? इंश्योरेंस किया है? लाइफ इंश्योरेंस नहीं किया है? कोई किया है? आप हाथ उठाइए थोड़ा सा। अगर जो लाइफ इंश्योरेंस है जिसके पास, ठीक है, धन्यवाद। कौन आपको लाइफ इंश्योरेंस दे सकते हैं? बताओ। आपको लाइफ इंश्योरेंस कोई नहीं दे सकते। सब कुछ होने के बाद कुछ पैसा आपके खाते में जाएंगे, आप बिल वगैरह दे दो, कुछ पैसा तो मिल जाएगा, लेकिन आपका लाइफ का कोई इंश्योरेंस नहीं दे सकते। अगर कोई दे सके, वो केवल तथागत बुद्ध की ये संदेश है, आपका लाइफ इंश्योरेंस दे सकते हैं कि तुम्हारे अंदर, तुम अपने आप को विश्वास करो। अपने आप तभी विश्वास कर सकते हैं आप तब धम्म को आप सीखो, आपको मन को जानो, मन क्या है, जीवन क्या है, पूरा पूरा आपको विश्वास आ जाएगा, पूरा विश्वास आ जाएगा आपके अंदर। इसीलिए ये जो मनुष्य जीवन मिला है, आप उसको मत गंवाना दूसरा काम के लिए। आप इस जो छोटा सा जीवन है, पीछे जो हो गया पीछे मत जाओ। भगवान बुद्ध का धर्म पता है, समसामयिक है, वर्तमान काल में। बुद्ध स्वप्न नहीं बताते आपको, बुद्ध असली बात बोलते हैं, आपको अच्छा लगे या आपको बुरा लगे। आपको स्वर्ग में भेजने का नकली स्वप्न आपको नहीं दिखाते तथागत बुद्ध। जो झूठे स्वप्न, ये बुद्ध का धम्म नहीं है। बुद्ध जो रियलिटी है, जो सच है, वो बहुत ताजा ताजा है, सच आपको बताते हैं। क्योंकि आपको सुनने में तो दुख लगता है, इसलिए बुद्ध का जो पहला जो 4 आर्य सत्य की पहला सच क्या है? दुख। और ये 4 आर्य सत्य है ना बुद्ध के धर्म में। क्या है पहला सच? दुख। हाँ, दुख और ये सच। दूसरा दुख समुदय और ये सच। तीसरा दुख मार्ग और निरोध आर्य सत्य और दुख मार्ग आर्य सत्य। 4 सच।
ये 4 प्रकार की सच है। पहला ही उपदेश में ही बुद्ध ने बताया 4। इसीलिए जो बाहर के लोग, बहुत सारे देशों के लोग बुद्ध का ये धर्म सुनने से उनको बहुत दुख लगता है, कष्ट होता है। क्यों? बुद्ध बोलते हैं जीवन दुख है। पहले जो बुद्ध की जो धम्म को अनुवाद करते समय वेस्टर्न लोग, वेस्टर्न स्कॉलर्स, जो पश्चिम देश के लोग हैं, वो बहुत चिंता होने लगा, उनको क्वेश्चन मार्क होने लगा, ये बुद्ध क्या कहते हैं, जीवन दुख का, इतनी अच्छा जीवन है। आपको भी कभी कभी लगा होगा ना, बुद्ध कैसे कहते हैं, तो अच्छा, सब कुछ अच्छा लगता है, सब कुछ देखने में सुंदर लगता है। बुद्ध क्या बताते हैं? ये पश्चिम देशों के लोग के मन में ये बात आने लगा, बुद्ध दुख किसको कहते हैं? जीवन दुख है। आप किसी को अगर ऐसा नहीं लगता है, जीवन दुख नहीं है, जरा सा हमको बताओ। अगर आपको समझ में नहीं आता ये जीवन दुख क्यों कहते हैं, अगर आपको नहीं समझ में आता, आप उसको खोजो, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। आप जो सोचता है वो सच नहीं है। आप सोचते होंगे वो सच है, लेकिन आप जो सोचता है वो सच नहीं है। आपको अनुभव करते हैं वो सच है। आपके मन में बहुत विचार आते रहते हैं, बहुत विचार से आपको सच अनुभव नहीं होता है। ध्यान से और अनुभव से आपको सच क्या है अनुभव हो सकता है, सच क्या है जान सकते हैं। इसलिए बुद्ध ने धम्म पद में 2 गाथा बहुत, आप धम्म पद पढ़ो। करुणाशील बंते जी को मैं ये बात भी कहता हूं इस मंच पे, आप धम्म पद आप प्रिंट करो, उसका प्रिंटिंग करने का जो खर्च वगैरह होगा वो मैं देता हूं, महाबोधि सोसाइटी को ज्ञान करता हूं। जो धम्म पद की आप सरल हिंदी से और जो बाकी लैंग्वेज है इंडिया के, आप उसको प्रिंट करो, ट्रांसलेट करा दो, अनुवाद करा दो। धम्म पद ये हर बुद्धिस्ट के हाथ में होना चाहिए। सभी बुद्धिस्ट के हाथ हमेशा आप रखना चाहिए। धम्म पद छोटा सा एक किताब है, बहुत छोटा सा हल्का पतला किताब है। इसको आप प्रिंट करके अलग अलग भाषाओं से आप सबको दे दो, दान दे दो। ऐसे प्रोग्राम में एक किताब दे दो, दान दे दो, फ्री में। दान देंगे तो वो अलग बात है लोग, लेकिन उसको फ्री में बांट दो। दान, धम्म दान कर देना सबको। और उसका परीक्षा भी ले लो आप कभी कभी, उपासक उपासिका लोग से, ये बनते लोग से भी उसका परीक्षा भी ले लो, ये पढ़ता है या नहीं, इसका जीवन कुछ जानो। इस जीवन में अगर आ गया तो मनुष्य जीवन कुछ जान लो, ऐसे खाली हाथ में मत जाना वापस। कुछ मतलब है जीवन में, इसीलिए आप इधर है, एक मिशन है, इसीलिए आप आ गया है मनुष्य जीवन। खाली हाथ में मत जाओ, एक मिशन लेके आए, उस मिशन को पूरा करो। धम्म पद का ये 2 गाथा है, उसको मैं पढ़ के इसका अनुवाद करके मेरा 2 शब्द समाप्त करता हूं। आपको ये गाथा मैं सुनाता हूं, आप भी उसको बोलो मेरे से। हम बोलेंगे, उसके बाद आप बोलो, उसके बाद मेरा 2 शब्द समाप्त करता हूं। ये पहला गाथा है, आप बोलो। मनोपुब्बंगमा धम्मा मनोसेट्ठा मनोमया मनसाचे पदुट्ठ
पदुट्ठेन भासति वा करोति वा ततो नं दुःखमन्वेति चक्कं वहतो पदं। इसका अर्थ है, आप बात में करुणाशील बनते से या किसी भिक्षु से आप पूछ लो, लेकिन मैं थोड़ा सा अनुवाद करता हूं। उसका अर्थात मनोपुब्बंगमा धम्मा, मन सभी धर्मों का, सभी जो भी धर्म है, मन सभी धर्मों का अगुआ है। मन चाहे सभी, अच्छा बुरा, भला, धर्म अधर्म, कुशल अकुशल, मन आगे है। मन चाहे, मनो पुब्बंगमा धम्मा, मन सबका अगुआ है, सबका। मन के बिना कुछ भी नहीं है। मन पहला कदम है। मनो पुब्बंगमा धम्मा, मनो सेट्ठा, मन श्रेष्ठ है, सबसे ऊपर। मनो सेट्ठा मनो, सर्वश्रेष्ठ है मन। भासति वा करोति वा मनसाचे पदुट्ठेन। अगर आप भासति वा, इस मन से ठीक से आप सुनो, अपवित्र मन से भासति वा कुछ बोले, करोति वा कुछ करें, दूषित मन से, अपवित्र मन से। ये बुद्ध की शब्द है, मेरा नहीं है। आप दमपद पढ़ो, ये बुद्ध की शब्द, असली बुद्ध शब्द है। अगर अपवित्र मन से, बुरा मन से कुछ बोलो या कुछ करो, भासति वा करोति वा, उसका परिणाम ठीक उसी प्रकार आपके साथ पीछा करेगा। उसकी अनुसार हमेशा उसको कर्म बनेगा, एक आपको पीछा करते रहेंगे। बचने का कहीं भी जगह नहीं है। आप बचने को, उस कर्म बन के पीछे। उसके दूसरा गाता, उसके उल्टा ये है, दूषित मन से जो आप कुछ भी करो, उसका कर्म आपको पीछा करेंगे। और उसका दूसरा गाता है, आप बोलो, मनोपुब्बंगमा धम्मा मनोसेट्ठा मनोमया मनसाचे पसन्नेन भासति वा करोति वा ततो नं सुखमन्वेति छायाव अनपायिनी। अर्थात मन सभी धर्मों का अगुआ है पहले से। मनो सिट्ठा, मन श्रेष्ठ है, मनोमय है। वे यदि आप पवित्र मन से, मनसाचे पसन्नेन, प्रसन्न मन से, पवित्र मन से, शुद्ध मन से, मनसाचे पसन्नेन भासति वा कुछ बोले, करोति वा कुछ करो, करोति वा ततो नं सुख। पहले ही बोला ततो नं दुख, अभी बोल रहे ततो नं सुख। मनवेति छायाव अनपायिनी। आपके जो शुद्ध चेतना से, पवित्र मन से आप कुछ बोलो, किसी को कुछ करो, आपका सुख की खम्भ जो कर्म है, सुख कर्म, कुशल कर्म आपका पीछा करता है। उस प्रकार जैसे छाया आपका कभी नहीं छोड़ते, छाया की तरह हमेशा आपको सुख लाएंगे, मन में पवित्रता लाएंगे, शांति लाएंगे मन में।
हमेशा। ये है सुख, मन की द्विस्वभाव है हमेशा। एक है मन नकारात्मक है हमेशा, दूसरा साइड है सकारात्मक है। मन नेचुरली, मन का जो सिद्धांत है, लॉ ऑफ द नेचर, एक मन की जो नेचर है वो हमेशा नकारात्मक है, नेगेटिव है मन, ऐसे बाय नेचर। जैसे किसी को झूठ बोलना आसानी है या सच बोलना आसानी है? बोलो। झूठ बोलना आसानी है या सच बोलना? आधा आधा मत बोलना, एकदम विश्वास के साथ बोलो। आसानी क्या है, झूठ बोलना या सच बोलना? नहीं, कोई बोल रहा झूठ बोलना आसानी है। मैं कहता हूं आज से आप प्रैक्टिस करके देखो। अगर आज तक आप झूठ बोले होंगे, आज के बाद आप प्रैक्टिस में लाओ सच बोलना। सच, आपको लगेगा सच बोलना कितना सिंपल है, कितना सरल है। झूठ बोलने के लिए आपको कितना बार सोचना पड़ेगा, कितने लोगों को आपको दिखाना पड़ेगा। दिखावा है हमेशा झूठ। और झूठ कितने लोग को आप बोलेंगे? एक को बोलेंगे, फिर दूसरे को, तीसरे को, चौथे को। वो कितना झूठ बोलेंगे आप रोज? कोई सीमा है आज तक? अगर आप जितना झूठ बोले होंगे, कोई सीमा है? झूठ बोलना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये बोलने में तो आसानी लगेगा आपको। उस झूठ को कोई पकड़ लिया, फिर आप उस झूठ के अलावा क्या बोले? दूसरा झूठ, फिर वो भी पता चला किसी को, तीसरा झूठ। उसका कोई अंत नहीं है। अगर आप सच बोलेंगे, सच एक है, बस एक बार बोल दिया, खत्म। एक बार सच बोल दिया, फिर खत्म है। अगर मान लो घर में आप दारू पी के जाते होंगे, बीड़ी पी के जाते होंगे, सिगरेट पी के जाते होंगे, पत्नी पूछेंगे आपसे आप दारू पीते हैं? या कहीं गया दूसरा किसी को, क्या आप उनको बोलेंगे आप छुपाना है? आप पीते होंगे लेकिन छुपाना है। आप वाइफ को बोलेंगे नहीं, या कहीं गए दूसरा कुछ बोलेंगे ना, लेकिन एक दिन वाइफ पकड़ लेंगे आपका झूठ, फिर क्या होगा? झगड़ा होंगे, अशांति होंगे वहां। यही तो होगा, उसका परिणाम क्या है? लेकिन सच का परिणाम, सच का परिणाम क्या है? सच का परिणाम है आपके उदारता। लेकिन सच बोलना चैलेंजिंग है। यह बात इसलिए बुद्ध के साथ आज भी बुद्ध को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। क्यों? कारण क्या है? आज भी इस देश में बुद्ध के शब्दों को, उपदेश को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं बहुत सारे लोग। कारण क्या है? एक ही कारण क्या है? बुद्ध ने सच बोले। बुद्ध ने सच बोले, सच जैसे बोले वैसे ही सच, ताजा ताजा बोले, कुछ ऐड नहीं किया है, आर्टिफिशियल और ब्यूटिफिकेशन नहीं किया है। सच ऐसे बोला जो ताजा है। इसलिए बुद्ध आज विश्व में जो बुद्ध ने बताया है, पूरा विश्व में विस्मित हो रहा है बुद्ध के ज्ञान को देख। आज पूरा विश्व, इसलिए आप बहुत धन्य हैं। आप बुद्ध, तथागत बुद्ध की जो एक धर्म सुनने के लिए आपको मौका मिला, बाबा साहब के चलते, बाबा साहब जो मार्ग बताए हैं, बहुत धन्य हैं आप। इसलिए मैंने बोला आप गरीब
नहीं सोचना आप गरीब मतलब पुअर, उतने धनपति आप मत सोचना, कोई जरूरत नहीं है। आप पता है धनपति भी दुखी होते हैं, धनपति भी उनका भी मौत वैसे ही होता है जैसे आपका। उसका मौत कोई विशेष स्वरूप से नहीं होता। ये मत सोचना कोई धनपति बहुत बड़े हैं उनके मौत दूसरे ढंग से होता है, ऐसा नहीं होता। उनका भी मौत, उनका भी बुढ़ापा, उनका भी मौत उसी प्रकार होता है जैसे बाकी सबका होता है। आपके अंदर जो धन है, करुणा, मैत्री, प्रज्ञा, इसको आप बढ़ाओ। यही असली धन है, यही असली धन है। श्रद्धा, इसको बढ़ाओ, और कोई धन नहीं। इसलिए अपने जीवन बढ़ाओ। मैं पूर्ण धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ, और हमारे बनते करुणाशील जी को, उनके साथ जो लोग हैं लगे हैं, इनके साथ मिशन को आगे ले जाने के लिए, बाबा साहब के जो मिशन और उनसे पूरा नहीं हो पाए, जहां जहां अधूरा हो गया, अकेले बाबा साहब बहुत कुछ करके गए। अकेले अनागारिक धर्मपाल जी जो महाबोधि सोसाइटी का संस्थापक बहुत कुछ करके गए। अकेले अकेले तथागत बुद्ध ने बहुत कुछ करके गए समाज को चेंज करने। इसलिए आप हम मिलके एक संगठन, संगठित होके एक टीम बन के हम लोग थोड़ा बहुत कर सकते हैं। अगर बहुत कुछ नहीं कर सके, थोड़ा बहुत तो कर सकते हैं हम लोग मिलके। इसलिए ये छोटा सा प्रयास हमारे बंते जी का और उनके साथी लोगों का छोटा प्रयास है, ये जल्दी सफल होगा। इस सफलता होने के लिए आप हम मिलके पूरा मदद करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। एक हाथ से दूसरा, दोनों हाथ बहुत जोरदार होते हैं, बहुत सपोर्ट मिलते हैं। एक हाथ से, एक अंगुल से 2 अंगुली, 5 अंगुली, 2 हाथ बहुत मजबूत है। इसलिए उनके साथ और भी हाथ मिलके समाज के लिए निर्माण करने के लिए हम सब मिलके कुछ करना चाहिए। तभी समाज का एक सपना जो एक दिन पूरा होगा। इसलिए मैं पुनः उनको आशीर्वाद देता हूँ और शुभ कामना देता हूँ। आप जो मिशन हाथ में लेके जा रहे हैं उसको आप सफलता बनाओ। इसी के साथ साथ मेरा 2 शब्द यही पर मैं विराम देता हूँ, समाप्त करता हूँ। आप इतने प्यार से, शांति से सुना, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद है आप सबके लिए। मैं कृतज्ञ हूँ सबके लिए, आप सबके लिए। और आप सबका जीवन एक अर्थात बना, एक अर्थपूर्ण बना इस जीवन को, इस मनुष्य जीवन को। बहुत सबको मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो।